नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने लाया हूँ 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द रूट पता करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एक तरह का मिडिल टर्म मेथड है। मिडिल टर्म स्प्लिट आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, बट नहीं सीखा है तो मैं आज इसको बेसिक लेवल से आपको सिखाऊंगा। कैसे करना है बेटा, पहले एक लाइन लगा लेनी है रफ में। एक लाइन लगाई आपने, इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इस वैल्यू को फर्स्ट को लास्ट से रफ में एक्स की 2 मल्टीप्लाई, जो साइन होगा बेटा वो साथ में साइन आएगा -10। क्या बनेगा ये बन गया बेटा हमारे पास 10 -10 एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या बन गया -10 स्क्वायर। अब -3x, दो ऐसी वैल्यू हमने सोचनी बेटा जिसको मल्टीप्लाई करके -10x² आ जाए, उसी वैल्यू को प्लस या माइनस करके 3x² आ जाए। तो मुझे लगता है दो ऐसी वैल्यूज मैंने सोची, क्या 5 और 2, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। अब साइन का कैसे लगाएंगे बेटा, इसको साइन कैसे लगाएंगे इस पर कि माइनस का 3 आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए माइनस का 10 बन जाए। तो हम माइनस इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। कैसे, ये मैं शो करके दिखाता हूँ आपको। -5x मल्टीप्लाई 2x, ये 10x² माइनस का बना रहा है ना बेटा। ये दोनों चीज़ें जो मैंने ली हैं ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं प्लस करता हूँ, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, तो -3x सेटिस्फाइड करता है ना बेटा ये दोनों चीज़ों को। ये दोनों वैल्यूज इन दोनों को सेटिस्फाइड करती है बेटा, माइनस माइनस। ठीक है बेटा, तो हमें ये दो वैल्यूज मिल गई जो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। ये वाला एटीटीज उतार लो आप, ये वाला एटीटीज उतार लो आप। आपने जो पुटअप करना है बेटा ये पुट करना है, ये वाली माइनस, जो साइन आपने यहाँ लिया वही लेना है, 5x प्लस प्लस बेटा ब्लैक पेन से करना था, मैं रेड पेन से करने लगा। चलिए यहाँ से मैं ब्लैक पेन स्टार्ट कर लेता हूँ। x की 2 और क्या लेना है बेटा, दो वैल्यू x की 2 और +10, ये दोनों लेनी है हमने। ठीक है, x की स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने करना है इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख लेंगे, 5x प्लस, कुछ नहीं होता तो वहाँ प्लस होता है x, और लास्ट वाले का जो साइन होगा वो आएगा इसके साथ। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें बेटा हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेना सिखाता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने x की 2 का मतलब पता है ना बेटा, जैसे अगर किसी चीज की ऐसे लिखा हुआ है तो मेरे पास लिख दिया y की स्क्वायर, तो y की स्क्वायर का मतलब y मल्टीप्लाई y। अगर लिख दिया 3x की स्क्वायर तो 3x 3x दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 3 जा 9, इसके ऊपर एक पावर होती है, पावर होती है मल्टीप्लाई में, पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है, तो 9x आएगा। ये होता है बेटा इसका रूट। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये y की फिर दोबारा स्क्वायर दे देगा इसको। तो ऐसे करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे बेटा हम आगे। इसमें लिया, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई एक्स। ऐसे ही बेटा मैं इसको भी ब्रेक करूंगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स, इसको ब्रेक करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जा 10। और हमने ब्रेक ऐसे करना है इसको कि जिसमें मान लो इधर 2 है तो इधर भी 2 कॉमन चीज बनानी है ना, तो इसीलिए ब्रेक उसी अकॉर्डिंग करना है। इसमें बेटा एलसीएम क्या लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन, एक्स। अंदर क्या बच गया बेटा हमारे पास, x -5। ऐसे बेटा इसमें कॉमन क्या लेंगे हम, प्लस में कॉमन क्या देगा 2, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, 2 यहाँ पर भी। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों के पास, दोनों टर्म्स के पास वो चीज होनी चाहिए।
जैसे 2 इसके पास गए, 2 इसके पास, तो ये कॉमन ले सकता है। अंदर क्या बच गया, x माइनस 5। ठीक है बेटा। अब क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये चीज कैसे पहचान की जा सकती है बेटा, इससे ये और ये चीज हमारी हरदम सेम आती है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो क्या है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये अगर सेम आ गया तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। और अगर हम चेक भी करना चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये करेगा, इसको ये चीज अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये मिल रहा है तो मतलब तब भी हम सही चल रहे हैं। और सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक तो बेटा हम इन दोनों ब्रैकेट जो ये लिखा होता है जो बाहर होते हैं उनको लिखते हैं, और एक लिखते हैं बेटा हम x माइनस 5 जो इसके साथ है, और ये इक्वल टू 0 तो हमारे साथ चल ही रहा है, इसको कहाँ छोड़ दिया हमने। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अलग अलग जीरोज ले लेते हैं, इनके दो कॉमन वो निकालने होंगे रूट्स, इसके भी 0 इक्वल कर लिए, ये 0 आ गया हमारे पास, इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, उधर जाएगा तो -2, इसका क्या आ जाएगा +5। ये हमारे बेटा दो रूट्स आ गए, ये दोनों हमारे आंसर।